अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आले पाक पर, अस्हाब मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जो बैक वक्त इल्म में, हिल्म में, तक़वा में, शुजाअत में, इफ़्फ़त व इस्मत में एक अज़ीम शख्सियत और अज़ीम बेमिसाल हस्ती हैं। आप इल्म मारिफत के बहर बेकरां हैं। आप वो ज़ात हैं कि बाब इल्म का खून और मदीनतुल इल्म का नूर आपके क़ल्ब में मौजूज़न है, इसलिए आप बाबुल हवाइज हैं। मेरी मुराद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज रोज़ शहादत के हवाले से हम उनका तज़किरा करेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमने इस हवाले से अपने स्टूडियो में मुमताज़ उलमाए कराम को मदऊ किया है जो आज इमाम की सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत इनकी पहचान है और तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती इक़बाल नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में आपको। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो अक्सर आप हमारे सच टीवी के इस चैनल से आप देखते रहते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। अहले बैत का तज़किरा हो और यकीनन ख़तीब अहले बैत हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा सैयद अदनान अली ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में आपको। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मुमताज़ नौहा खां मनक़बत खां जनाब सैयद अरसलान अली रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और मैं मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहता हूँ। वाक़ई करबला के बाद जिस तरह दुश्मन खुल कर मैदान में आया था और उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन को इस तरह बेनकाब किया, यज़ीद को इस तरह बेनकाब किया, उसके बाद फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह किसी मैदान में आके लड़े। अब उसका अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ हो गया। अब वो क़ैद व बंद की सऊबतों के ज़रिए से अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाते थे। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ख़ुद ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अरसा जो है वो क़ैद व बंद की सऊबतों में रहा है। यकीनन नुमाइंदा मुस्तफ़ा है, फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा है। उस दीन मुबीन की तरवीज व तबलीग में, उस दीन मुस्तफ़ा के हिफाजत में आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इन तमाम तर सऊबतों और तकलीफ़ों के बावजूद वो क्या आलम है तकालीफ़ का, वो किस तरह की मुसीबतें हैं और आप इमाम अलैहिस्सलाम किस तरह अपने जद के दीन को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या नबी अल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इमाम मूसा काज़िम के बारे में इनके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के मोतियों में से ये एक मोती है। वाह वाह वाह। यानी उसके बेशुमार मोती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। हम कह दें असहाब रसूल में, अहले बैत अतहार में कितने मोती रब ने रखे हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान। तो उन मोतियों में से ये इमाम मूसा काज़िम एक मोती है। क्या बात। अब मैं उस तरफ आता हूँ जैसा वो जनाब इशारा कर रहे थे। करबला के बाद देखिए अंबियाए किराम के ऊपर बड़ी बड़ी आज़माइशें आई हैं, बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरे हैं बेशक, मगर अंबियाए किराम ने, अहले बैत अतहार ने, असहाब पैगम्बर ने कहीं अपनी ताकलीफ का शिकवा नहीं किया। क्या बात। कहीं आहो फगा नहीं कही, कहीं बेसब्री का दामन नहीं आता।
सब्र का दामन हमेशा मजबूती के साथ वो थामे रखा उन्होंने। क़िबला आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क़ैद बहुत ज़्यादा है, यानी आप बहुत ज़्यादा वक्त असीर रहे। चूँकि आप नुमाइंदे मुस्तफ़ा हैं, नुमाइंदे खुदा हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं, तो आपने इस क़ैद की ज़िंदगी में किस तरह इस दीन की तरवीज तबलीग में अपना हिस्सा डाला और अपनी खिदमत अंजाम दी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। पहले हमें ये देखना होगा कि नुमाइंदे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इसके साथ साथ आपका नाम भी रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तजवीज़ किया। और इस अंदाज़ से तजवीज़ किया कि जब आपकी इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर आमद होने वाली थी, तो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आए और कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बेटे की आमद होने वाली है, और वो बेटा जो है वो शबीए मूसा पैगंबर होगा, तो उसका नाम तुमने मूसा रखना है। अल्लाह। तो इस अंदाज से आपका नाम मूसा और आप लक़ब आपका काज़िम के गुस्सा को पी जाने वाला। और आपका सवाल कि किस अंदाज से सख्तियाँ बर्दाश्त की, तो मौला ने इस अंदाज से सख्तियाँ बर्दाश्त की कि मौला को जिस ज़िंदान में क़ैद किया गया, उस ज़िंदान का ये आलम था कि मौला ना उसमें खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे, मौला रुकू की हालत में रहते थे। और देखिए ये मौला तरबियत कब ले रहे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का अंदाज़ा लगाइए कि जब इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम का सन फ़कत 4 साल की आपकी उम्र थी, तो आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आए। और इसमें तमाम सामईन को, तमाम नाज़रीन को तवज्जो करने की ज़रूरत है कि फ़कत 4 साल आपकी उम्र है, और आकर आप अपने बाबा के सामने गिरिया करने लगे और कहने लगे बाबा मेरी ख्वाहिश है। जब ये बात सुनी तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जानते थे ज़ाहिरी तौर पर कि मेरे बेटे की क्या ख्वाहिश है, लेकिन वो अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। कहा बाबा मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे लिए इस घर में एक अलग हुजरे का इंतज़ाम करें, और उस हुजरे में मैं दिनों रात अल्लाह की इबादत करता रहूँ। एक छोटा सा हुजरा मेरे लिए बनाया जाए। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आपके लिए हुजरे को तामीर करवाया, एक छोटा सा हुजरा आपके लिए तामीर कराया गया। और उस हुजरे में जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शब रोज़ दिन रात खुदा की जो है इबादत करते, नमाज़ पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। और अभी आप छोटी सी उम्र में आप इतनी इबादत करने लगे कि आपकी पेशानी पर सजदे का निशान आ गया। और आप लोग जब भी आपके हुजरे के पास से गुजरते तो आपको ये जो हम बाबुल हवाइज का लक़ब देते हैं, उसकी क्या वजह है? उस हुजरे में बैठकर हज़रत मौला मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होते, और जो इस अंदाज से वो दुआ कर रहे होते कि जो लोग वो दुआ सुन रहे होते वो भी गिरिया करने पर मजबूर हो जाते। अब आपका जो सवाल कि किस तरह की सेहत उन्होंने सोहबतें बर्दाश्त की। अच्छा, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं इसको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कराम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन कराम एक बार फिर प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका खैर मकदम, गुफ्तगू हमारी जारी है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर। रोज़ शहादत है और इस हवाले से उनकी शहादत के हवाले से गुफ्तगू है। और क़िबला आप ब्रेक से पहले इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि वो क्या सऊबतें थी, वो क्या मुश्किलात थी कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुश्किलात को बर्दाश्त किया और दीन की तरवीज तबलीग में करते रहे। जी बिल्कुल जी। तो मैं उसका सिलसिला आपके सामने पेश कर रहा था कि वो आगाज़ कहाँ से हुआ। तो मौला को तरबियत मिली थी वो उस हुजरे से जो उनके बाबा ने उनके लिए बनाया था, और उस हुजरे में वो दिनों रात अल्लाह की इबादत करते थे। और जब आपको कैद किया गया तो वो जो जिंदान था वो भी उस हुजरे जैसा था, फ़कत ये था, एक फ़र्क ये था कि उस जिंदान की छत बहुत छोटी थी जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते थे, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही थी। उसी तरह से आप इबादत करते थे जैसे अपने हुजरे में करते थे, उसी तरह से अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के लिए दुआएं मांगते थे जिस तरह उस हुजरे में मांगते थे। और उस हुजरे में रहने के बाद आप हर वक्त रुकू की हालत में रहते, ना आप खड़े हो सकते थे ना आप सही तरीके से बैठ सकते थे। और लोग आपके पास जब भी आते
और आपके चाहने वाले जब भी आपके चेहरे मुक़द्दस की ज़ियारत करना चाहते तो आप लोगों को यही पैगाम देते थे कि ऐ मेरे चाहने वालों, कभी भी तुमने जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाना। मैं देखो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा होकर इतनी तकालीफ में ये सोहबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इन सोहबतों पे बर्दाश्त करने के बाद मेरे यकीन में कमी वाक़या नहीं हुई। खुदा के वजूद को जिस तरीके से मैं जानता हूँ उस वजूद में कमी वाक़या नहीं हुई, और मैं उसी अंदाज से अपने खुदा पे तवक्कुल करता हूँ जिस तरह मैं पहले करता था, क्योंकि वो खुदा वादहु ला शरीक है, वो हमें पालने वाला है, और वही खुदा है जिसने दुनिया के सामने अहले बैत के उस मंज़र को, उनकी कशिश को आम कर दिया कि कुल ला सलोकुम अलैहि अजरन लिल मवद्दता फिल कुर्बा। और आज देखिए कि मौला का ये अमल ऐसा रहा कि आप जिंदान में कैद तो रहे, लेकिन इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी मौला का जिक्र हो रहा है, आज भी मौला का मातम हो रहा है। सुभान अल्लाह। क़िबला आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि लक़ब आपका जो है वो काज़िम है और नाम आपका मूसा है। ख़ुद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक जाहो जलाल, एक रोब व दबदबा वाली है, ठीक है। और दूसरी तरफ इमाम का एक तो ये नाम है, दूसरे साथ काज़िम है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। इन्हें दो बिल्कुल, एक तो रोब दबदबा है और साथ ही आप काज़िम हैं कि आपको गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा पी जाने वाले, और वल काज़िमीन जो है गैज़ वो अमली तफसीर है जी। तो आप बिल्कुल अमली तफसीर बन के तशरीफ़ लाए। आपने दीन की तरवीज व तबलीग में अपने शागिर्दों को तैयार किया, असहाब को तैयार किया कि जो आपके साथ, जब आप कैद बंद की सोहबतों में हैं तो आपके शागिर्द जो आपसे दीन ले चुके हैं वो दुनिया के सामने लोगों तक पेश करें, आपके नुमाइंदे बनते। तो वो जो असहाब हैं, जो आपके शागिर्द हैं, अगर उनके हवाले से नाज़रीन की खिदमत में कुछ पेश करें। क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ा बेहतरीन सवाल है, मगर मैं इसी लफ्ज़ काज़िम को थोड़ा सा आपकी इजाज़त से खोलूँगा। काज़िम किबला वो होता है जिसके साथ ज़ियादती की जाए, न सिर्फ वो अपने दुश्मन को माफ़ करे बल्कि उनको इनाम व इकराम भी अता कर दे। अल्लाहु अकबर। उसी को मूसा काज़िम कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उनकी नस्ल पाक में आगे इतने जो काज़मी सैयद पैदा हुए, डॉक्टर साहब मेरा मुशाहिदा है, मैं जब उनसे मिला हूँ हमारे मुल्तान शहर के अंदर, सैयद अहमद सईद काज़िम बहुत बड़े शेखुल कुरान, बड़े शेखुल हदीस हुए। उनको जब हम मिलते थे तो उनके चेहरे के ऊपर कभी हमने गुस्से के आसार नहीं देखे। सुनते थे काज़मी काज़मी, जब हम करीब गए तो देखा। फिर एक इत्तेफाक ये मौका हुआ बगदाद शरीफ इराक में जाने का। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे हाज़री का। वहाँ पे जो हमारे साथ कुछ उलमाए किराम थे जिनमें बड़ी शिद्दत थी, बड़ा गुस्सा था। करामत ही है हजरत इमाम मूसा काज़िम की, जब उनके मज़ार पे गए फरमाते हमारे गुस्से सब ख़त्म हो गए, हम ठंडे काफूर हो गए। काज़िम होता भी वो है जो जिंदा रहे अल्लाह की ज़मीन पर हो तो उसे गुस्सा ना आए, और जो विसाल के बाद कब्र में सो जाए तो अपने आने वाले ज़ायरीन का गुस्सा कफूर कर दे। दुनिया उसे मूसा काज़िम कहती है। एक दफ़ा खलीफा हारून ने पूछ लिया इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप कहते हैं कि हम ज़ुर्रियत रसूल हैं, भाई नस्ल तो ये बाप दादे से चलती है, आप तो शेर खुदा की ज़ुर्रियत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप क्यों लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि आपको कुरान नहीं आता, आप कुरान की नस को नहीं जानते। आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, व अय्यूबा इज़नादा व हारूना व ईसा व मूसा, पूरी आयत पढ़ के फरमाया ये बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहेंगे, वो किसके बेटे थे? क्या बात, वो बीबी मरियम के बेटे थे, तो उनकी ज़ुर्रियत चल रही थी। फरमाया कि ये मोजज़ा है मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि हुजूर की नस्ल बेटे से नहीं चली, रसूलुल्लाह की नस्ल बेटी से चली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे रसूल का मोजज़ा है। फिर फरमाया कि वो अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अल काज़िबीन। फरमाया कि वो जो आयत आई, आयत मुबाहिला, बिल्कुल। तो आप ये फरमाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किसको लेके गए थे? हसनैन करीमैन को ले गए ना, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। तो इमाम मूसा काज़िम किन के बेटे हैं? हसन हुसैन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। तो ये मजलूम करबला इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो फिर क्यों आप इन बातों को छुपाते हैं, क्यों आप पूछते हैं?
फरमाते एक साहब आए, उन्होंने कोई बदतमीज़ी के जुमले कहे हज़रत इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में। आपने पूछा ये शख्स कौन था जो इस तरह की बातें कर रहा था? उन्होंने कहा जी फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ जगह रहता है। फरमाया जाओ, इसको ये लिबास है, कुछ कपड़े हैं, ये 1000 दिरहम है, ये भी दे के आओ और मुझे भी साथ लेके चलो। आप वहाँ गए, उसको वो अता भी किया और दुआएं भी दी और माफ़ भी कर दिया। डॉक्टर साहब किबला, अहले बैत अतहार से एक तालीम के बड़े ख़जाने खुलते हैं, इल्म के ख़जाने खुलते हैं। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद हो के मरेगा, जो वो अहले बैत की मोहब्बत में मर के जाएगा उसकी कब्र जो है जन्नत का बाग बनती है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र में 2 दरवाजे खोल देते हैं। मैं सारी तफसीरें देखता रहा, पढ़ने पढ़ाने का काम है कि वो 2 दरवाजे क्या हैं। एक दरवाज़ा खुलता है, यही पढ़ा था, 2 दरवाजे का जिक्र इस हदीस को हज़रत हाकिम मुस्तदरक ने बयान किया। उन्होंने फरमाया 2 दरवाजे। तो मेरे अंदर के मुफ्ती ने कहा, एक अंदर का मुफ्ती मन भी होता है किबला डॉक्टर साहब, जब ये कलाम करता है बड़े बड़े राज खुल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अंदर के मुफ्ती ने कहा वो 2 दरवाजे जो कहा गया है, एक दरवाज़ा इमाम हसन की ज़ात है, एक दरवाज़ा इमाम हुसैन की ज़ात है। क्या बात है। अहले बैत की मोहब्बत का इनकार कौन करता है? कोई अक्लमंद बाशऊर नहीं कर सकता कि अहले बैत तो ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मानद इनको हदीस में करार दिया गया। तो हम यही कहते हैं कि हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। आपने अफराद तैयार किए, शागिर्द तैयार किए। आज वो कैद बंद करने वाले वो कहाँ हैं? उनकी कब्रें कहाँ हैं? उनके नाम व निशान कहाँ हैं? नहीं मिलते। जो बातिल होता है वो मिट जाता है, जो सच होता है, जो हक होता है वो जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। मैं सईद अरसलान अली रिजवी साहब से गुजारिश करूँ, बारगाह है इमामत में नज़ान अक़ीदत पेश करें। शहरे सरवर की आबो हवार है, शहरे सरवर की आबो हवार है, जन्नतें और है करबला और है, जन्नतें और है करबला और है, शहरे सरवर किया वो हवा और है। काबिल गौर शेर समात फरमाइएगा। ए फरिश्तों मैं चलता तो हूँ खुल्द में, ए फरिश्तों मैं चलता तो हूँ खुल्द में, ए फरिश्तों मैं चलता तो हूँ खुल्द में, ए फरिश्तों में चलता तो हूँ खुल्द में, शह के मातम की लेकिन जज़ा और है, और दूसरा कोई शबीर कैसे बने, दूसरा कोई शबीर कैसे बने, दूसरा कोई शबीर कैसे बने, क्या खुदा के अलावा खुदा और है, क्या खुदा के अलावा खुदा और है, शहरे सरवर किया वो हवार है। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका खैर मक़दम। बात हो रही है बाबुल हवाइज हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से, और मुमताज़ उलमाए कराम इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं क़िबला अदनान ज़ैदी साहब आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। इमाम जब हालत क़ैद में थे तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो किसी न किसी ज़रिए से इमाम तक रसाई हासिल करते थे और इमाम से पैगामात लेते थे। जिस तरह मैंने क़िबला से भी कहा था कि जिस तरह फरमाया कि शागिर्दों को आपने तैयार किया, तो वो किस तरह इमाम उस हालत में भी मैसेज को जो है वो अवाम तक, आम लोगों तक, मुसलमानों तक पहुंचाते थे। इसमें आपके सवाल का जवाब इस अंदाज से देना चाहूँगा कि जब इमाम को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी तो इमाम किस अंदाज से
उम्मत को पैगाम भी दे रहे हैं और हुक्मरानों को भी पैगाम दे रहे हैं कि जब हारून की हुकूमत ने ये चाहा कि मौला के ज़िंदान में एक ख़ातून को भेजा जाए और इमाम के बारे में माज़ल्ला गलत बातें की जाएं, तो जैसे ही वो ख़ातून ज़िंदान में दाखिल हुई तो उसने इमाम को इस अंदाज़ से इबादत करते हुए देखा, इस अंदाज़ से खुदा की तस्बीह करते हुए देखा कि वो औरत जो पहले खुदा से बहुत दूर थी, वो मौला की इस इबादत को देखने के बाद खुदा से करीब हो गई और इस तरह से खुदा के करीब हो गई कि जब वो बाहर आई तो ये कहने लगी कि तुमने मुझे किस काम के लिए अंदर भेजा था और किस चीज़ के लिए तुमने मुझे अंदर भेजा था। तुम तो ये चाह रहे थे कि तुम्हारा फ़ायदा हो, लेकिन अल्लाह चाहता था कि मेरा फ़ायदा हो जाए। और अल्लाह ने इनसे मुलाकात के बाद, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद मुझे मोमिना बना दिया। तो इस अंदाज से मौला जो है वो लोगों की रहनुमाई फरमाते थे। ये रहनुमाई तो मस्तूरात तक निकली कि जब वो खातून बाहर आई तो वो मस्तूरात में फैल गई और उसने ख़वातीन को, मस्तूरात को मौला के बारे में, मौला मूसा बिन जाफ़र की तालीमात के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी इबादत के बारे में ख़वातीन को बताया। अब पैगाम ये है कि मौला का पैगाम मर्दों तक कैसे पहुँचा, तो मौला का पैगाम इस अंदाज से मर्दों तक पहुँचा कि बहलोल दाना किसी अंदाज से इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के पास आ गए और मौला के पास रशीद के ख़ास थे। जी, हारून रशीद के ख़ास थे और इस अंदाज से आए तो उन्होंने मौला से ये सवाल किया कि मौला आपकी उम्मत के लिए क्या पैगाम है। तो मौला ने उनको जवाब तफसील से नहीं दिया, बल्कि इस तरह से जवाब दिया कि उस जवाब को फ़कत बहलोल दाना ही समझ सकते थे। और जब बहलोल दाना ने वो जवाब सुना तो बहलोल दाना फैल गए। उन्होंने इस पैगाम को, वो इतने दौलतमंद थे, उन्होंने हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र की उन तालीमात के बाद अपनी दौलत को खुदा की राह में ख़र्च कर दिया और फ़कत खुदा की राह में ख़र्च नहीं किया, बल्कि मौला के उस पैगाम को घर घर पहुँचाया और लोगों से ये वादा लेते रहे कि जो तुम मुझसे मौला का पैगाम सुन रहे हो, एक शख्स ये अपनी शरई जिम्मेदारी समझे कि वो मौला के पैगाम को सुनकर फ़कत अपने आप तक महदूद ना रखे, बल्कि मौला के उस पैगाम को दूर तक पहुँचाए। इसी तरीके से मौला के पैगामात दुनिया तक पहुँचते रहे, चाहे वो बहलोल दाना की सूरत में हो या चाहे वो उस खातून की सूरत में हो। और मुफ्ती साहब, जिस अंदाज से आपने माशाल्लाह से हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम की तालीमात को पेश किया, और मुझे तो इस पर एक वाक़या याद आता है, और वो वाक़या इस अंदाज से है कि उसमें एक तो मौला के मौज़ात का भी जिक्र हो जाएगा, और जिस अंदाज से मुफ्ती साहब या बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मौला से अक़ीदत का इज़हार रखते हैं, उनको भी अपनी अक़ीदत के बारे में पता लगेगा कि जब हारून ये चाहता था कि किसी तरीके से हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र को शहीद कर दिया जाए, तो उसने कुछ शेरों को बुलाया। कुछ शेर ऐसे थे कि जिसको उन्होंने बुलाया और ये कहा कि इन शेरों को 7 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाए, और हम हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र को इन शेरों के सामने लेकर जाएंगे और वो शेर इतने ज़्यादा भूखे होंगे कि वो हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र को खा जाएंगे। तो हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमने जनाब हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं किया, बल्कि उनको शेरों ने खा लिया। अब आप देखिए मवद्दत की मंजिल देखें, जो आपने आया मुबारक की तिलावत की, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन लिल मवद्दत फिल कुर्बा, वो किस अंदाज से आपका और हमारा जज्बा किस मवद्दत के मेराज पर है कि जैसे ही वो शेर हारून ने हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि आप इनमें से देखें कि इनमें से आला नस्ल के शेर कौन कौन से हैं, और पिंजरे में जाकर आप देखें और हमें बताएं कि इनमें से आला नस्ल के शेर कौन से हैं। वो शेर जो 7 दिन से भूखे थे, वो शेर जो 7 दिन से प्यासे थे। हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम जैसे ही पिंजरे के अंदर गए तो वो सारे शेर जो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, फ़ौरन सारे शेर मौला के कदमों में गिर गए और अपने सर को मौला के कदमों में झुका दिया। जैसे ही उन्होंने अपने सर को मौला के कदमों में झुकाया तो हारून ये मंजर देखकर एक मरतबा घबरा गया, और मौला ने हारून को, ये आपके मवद्दत के जज्बे को मैं देखकर ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, तो एक मरतबा मौला ने हारून को देखा और मुस्कुराए और कहा, ए हारून, ये सारे शेर आला नस्ल के हैं, क्योंकि हमारा कोई चाहने वाला कम नस्ल का नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अच्छा क़िबला, मुझे यहाँ पर आपकी गुफ्तगू से जो वाक़या आपने खातून का पेश किया, मुझे तारीख़ में 2 बड़े वाक़यात हैं। इनमें एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, जहाँ पर एक प्री प्लान जो है एक खातून को दावत गुनाह के लिए भेजा गया, और दूसरा बड़ा तारीख़ का कुरान का भी वाक़या है हज़रत यूसुफ पैगम्बर का। ये 2 बड़े वाक़यात हैं जहाँ पर वहाँ ज़ुलेखा ने दावत गुनाह दिया और वो नबी थे, और यहाँ इमाम हैं
और उनको दावत गुनाह के लिए प्री प्लेन खातून को भेजा, इसने भी दावत गुनाह दिया, उसने भी दावत गुनाह दिया। लेकिन इस वाक़े को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, अज़मत इमाम मूसा काज़िम में और उनकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। यकीनन यूसुफ पैगम्बर अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उस जुलेखा के गुनाह के दावत को ठुकरा दिया और आप निकले और अपनी इस्मत को महफूज किया, अपनी इस्मत को बचा के निकले। जुलेखा जुलेखा ही रही, ठीक है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का देखो तो इनकी अज़मत मुझे नज़र आती है। इमाम अलैहिस्सलाम को दावत देने वाली वो खुद भी मोमिना बन गई। आपने अपनी इस्मत को भी बचाया और उस दावत देने वाली को भी मोमिना बना दिया। सूरह यूसुफ का जो आप हवाला दे रहे हैं जी, वो पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अर्रा बुरहान रब्बी, वो फरमाते हैं मेरे पास दलील इलाही आई, अल्लाह की बुरहान आई, तो वह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल में मैंने उनकी सफ़ाई दाढ़ी देखी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बचा लिया उस औरत से। जहाँ जनाब ने एक मसला बयान किया जुलेखा का, जुलेखा के बारे में इख्तलाफ है उलमा का, ठीक है, जमहूर उलमा का। बाद उसको मोमना कहते हैं कि वो बाद में ईमान ले आई थी, उससे औलाद हुई है। मुफस्सरीन किराम ने लिखा है, तफसीर सावी में, तफसीर जलालैन में और बड़ी बड़ी कुतुब में लिखा है, जो मुतक़द्दिमीन के उलमा किराम हैं उन्होंने इसमें वाज़ेह इरशादात दिए हैं। कुछ उलमा इसका इख्तलाफ करते, मगर इख्तलाफ में खैर होती है। तो वो जुलेखा जो है वो मुसलमान हुई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। मगर हमारा जो मौजू है हज़रत इमाम मूसा काज़िम के बारे में, यहाँ एक बदकार औरत आती है। वो पहले अगरचे वो मुसलमान भी है, तो आज वो हज़रत की करामत देख के, हज़रत का हुस्न इखलाक देख के, तो यकीनन वो गुनाहों से तौबा होकर बाहर निकलती है और दुनिया को पैगाम देती है। जैसा ये खलीफा हारून रशीद कह रहा है, हज़रत वैसे नहीं है, हज़रत का तो मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। तो कितने लोगों की दिल की दुनिया बदली होगी, कितनी औरतों ने गुनाहों से तौबा की होगी। तो हम यही कहते हैं कि इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत बड़ा बुलंद है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अल्लामा सैयद अदनान अली ज़ैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब सैयद अरसलान रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिजवी को इजाज़त दीजिए। और जाते जाते मैं गुजारिश करूँगा सैयद अरसलान अली रिजवी साहब से कि बारगाह इमामत में नोहा पेश करें। कर कर की याद सकीना को बगदाद का कैदी रोता है, बाज़ारे शाम, बाज़ारे शाम है आँखों में, सजाद का लब पर नोहा है। हाय कर कर के याद सकीना को बगदाद का कैदी रोता है। और खुद कैद जहां में काज़िम है, हर दिन है रात के जैसा, जिंदान है ये भी तंग मगर हर रात रज़ा का बाबा, जिंदान शाम जो याद आए, दीवार से सर टकराता है। हाय कर कर के याद सकीना को बगदाद का कैदी रोता है। और है दूर निगाहों से लेके इसका भी जवां है बेटा, जब याद रज़ा की आती है, रुख करके कर वो बला का, ज़ख्मी अकबर ज़ख्मी अकबर के सीने की
नजरों से बोसे लेता है कर कर के याद सकीना को बगदाद का कैदी रोता है।